एक प्रेमी और एक प्रेमिका एक दूसरे के प्यार में इतने करीब होते हैं और अचानक उनमें दूरी बनने लगती है। एक दूसरे को शक के आधार पर देखने और समझने लगते हैं, क्योंकि प्रेमिका सोचती है कि यह किसी और से प्यार करने लगे और प्रेमी जो है होता है वह अपने ही मन में सोचता है कि यह मुझे धोखा दे रही है, मेरे साथ खिलवाड़ कर रही है। एक ऐसी ही घटना को अंजाम दे बैठता है जो कि यह खबर हर एक किसी के सामने आती है और जो सभी को एक झकझोर कर देने वाली है। चलिए इस घटना में आखिर क्या हुआ, इस कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सुरेंद्र कुमार आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना जो होती है आगरा के ट्रांस यमुना थाना क्षेत्र के पार्वती विहार की है। ट्रांस यमुना कॉलोनी के सी ब्लॉक निवासी अनार सिंह आवास विकास विभाग में काम करते थे। वह 1 साल पहले ही रिटायर हुए हैं। उनका बेटा विनय राजपूत आगरा में ही कंस्ट्रक्शन से जुड़ी एक एजेंसी में काम करते हैं। उसी दफ्तर में पार्वती विहार की रहने वाली मिंकी नाम की एक लड़की भी काम करती थी। दोनों के बीच जो है पिछले 3 से 4 साल से अफेयर था। आगरा में ही जो है गर्लफ्रेंड को अपने ऑफिस बुलाकर उसकी हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद आरोपी जो है गर्लफ्रेंड के सिर को धड़ से अलग कर देता है तथा पैर भी काट दिए जाते हैं। बॉडी को बोरे में भर दिया जाता है। आरोपी ने जो है लाश को गर्लफ्रेंड की ही स्कूटी पर लाद कर कम से कम 2 किलोमीटर की दूरी ले जाकर यमुना पुल पार फेंक दिया। और जब वह इसको फेंक रहा था और जबकि सिर झरने नाले में फेंक दिया उसने, पुलिस ने हत्यारोपी को अरेस्ट कर उसकी जो कड़ी कार्रवाई की जा रही है। और रविवार को पूछताछ में आरोपी ने बताया कि लड़की उसे धोखा दे रही थी, वह मेरे साथ प्यार का नाटक कर रही थी, मगर घूमती वह किसी और के साथ थी, यह मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। और जब इस तरह की बातें उसको ये लगी तो कई बार उसने समझाने की भी कोशिश की। जब वह नहीं मानी तो वह 23 जनवरी को अपने ऑफिस बुलाकर उसकी गला रेत कर हत्या कर दी। लड़की के घर नहीं पहुंचने पर वह घर वालों ने तलाश जारी की, लेकिन इधर उधर उसका कोई सुराग नहीं मिला। तब 24 जनवरी रात वह बोरा बरामद हुआ जिसमें लड़की का सिर्फ कटी हुई लाश थी। सिर अभी भी नहीं मिला और कंपनी में काम करते दोनों का घर एक दूसरे से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर ही था। विनय दफ्तर के काम से फील्ड पर रहता था, जबकि मिंकी ऑफिस में ही कार्य करती थी। दोनों को जैसे ही मौका मिलता था या छुट्टी का कोई दिन होता था तब वह एक दूसरे के साथ मिलने जाते थे। विनय ने शादी के लिए कहता था, लेकिन वह टाल जाती थी, कोई ना कोई बहाना बना देती थी। विनय के घर वाले भी इस रिश्ते से मंजूर थे, राजी थे। विनय को शक हुआ कि उसका जो है किसी और से अफेयर था। इस अफेयर के चलते वह इसे लेकर दोनों के बीच हल्का विवाद भी हुआ। इस बीच मिंकी के भाई की शादी तय हो जाती है और वह शादी की जो है 6 फरवरी को होनी थी। मिंकी जो है भाई की शादी का कार्ड बांटने के लिए जाती है और जब वह कार्ड बांट रही थी तो शुक्रवार 23 जनवरी को मिंकी ने विनय को कॉल कर कहा कि हम शादी की खरीदारी के लिए शॉपिंग कर रहे हैं और वह संजय पैलेस जा रही हूँ। इस पर विनय ने
उसे जरूरी काम से बात कहकर अपने ऑफिस बुला लिया। ऑफिस बुलाने पर जो है अपनी शादी की लिए मिंकी से बात करना शुरू करता है और दूसरे से अफेयर के शक में नाराजगी बढ़ी। अब जैसे ही इस नाराजगी बढ़ती है, एक दूसरे को गुस्सा आने लगता है। इतना ही बताया कि पुलिस पूछताछ में विनय ने जो बताया, हम एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन मिंकी किसी और दूसरे लड़के के साथ घूमती थी। यह मुझे पसंद नहीं था। मैंने कई बार उसे मना भी किया, लेकिन वह नहीं मानी, और जब नहीं मानी तो वह हमारे बीच इस बात को लेकर कई बार विवाद हुआ। कई बार मैंने समझाने की कोशिश की। आखिर मैं परेशान होकर मैंने मिंकी को मारने का प्लान किया। 23 जनवरी की शाम जब मिंकी ने यह कहा कि वह संजय पैलेस जा रही हूं, तो मैंने उसे ऑफिस ही बुला लिया। कहा कि हम दोनों लोग ऑफिस से ही साथ चलकर शॉपिंग करेंगे। बस इस बहाने उसने अपने ऑफिस बुलाकर जो है मिंकी के आने पर मैंने अपने ऑफिस का जो बॉयफ्रेंड यानी कि जो लड़का वहां पर नौकरी करता है और उसको छुट्टी दे दी। अब ऑफिस में कोई नहीं था और मौका पाते ही इस घटना को अंजाम दे दिया। और उसने यह भी बताया कि मिंकी के आने के बाद मेरा उससे विवाद शुरू हो गया। मैंने जो है उस दूसरे लड़के के संग घूमने से मना किया और शादी करने की बात की, वह नहीं मानी, तो मुझे गुस्सा आ गया। गुस्से में बताता है कि मैंने चाकू से उसका गला रेता, सिर धड़ से अलग किया। दोनों के चलते इस विवाद में वह उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद सिर को जो है बैग में रख लिया, बाकी हिस्से को जो है बोरे में रखा हुआ था। अब उस सब को वह ठिकाने लगाने के लिए आरोपी कुछ न कुछ प्रबंधन कर रहा था वहां पर। आरोपी ने बताया कि सबको ठिकाने लगाने के लिए रात का इंतजार करने लगा। जब वह अंधेरा हो जाता है, थोड़ा झुकमुका हो जाता है, तब वह मिंकी की एक एक्टिवा पर ही आगे सबको रखा और सब झरने के जंगल में फेंकने जा रहा था। जवाहर पुल अचानक एक वाहन चलते एक्टिवा का संतुलन बिगड़ा और बोरा जो है गिर जाता है। बोरा उठाने का प्रयास किया, लेकिन एक वाहन चालक ने मुड़कर उसको देख लेता है और वह घबरा जाता है और सबको वहीं छोड़कर चला गया। सिर को उसने झरना नाले में फेंक दिया। हालांकि पुलिस शुरुआत से ही सिर को कटने की ही बात छिपाती रही, लेकिन मृतक के परिजनों ने जो है शिकायत में सिर कटे की बात लिखी। आगे जो है एसीपी छत्ता शिरोमणि जो है ने इसकी पुष्टि भी की। उनका कहना है कि सिर की तलाश की जा रही है क्योंकि सिर अभी तक मिला नहीं, और 100 सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए जिसमें स्कूटी में सब ले जाते दिखा। इस बीच देर रात तक लड़की घर नहीं पहुंची तो उसके घर वालों ने उसकी सूचना पुलिस को दे दी। पुलिस ने जो है लड़की की तलाश में 4 टीमें लगाई, जहां जांच के दौरान शनिवार 24 जनवरी रात करीब 1 बजे बोरे में लड़की की लाश मिली। टीम ने जो है हाईवे पर लगे 100 सीसीटीवी कैमरे खंगाले। इसमें आरोपी जो है स्कूटी पर सब ले जाते हुए दिखाई दिया, और जैसे ही वह सब ले जाते हुए नजर आता है तो पुलिस ने स्कूटी नंबर के आधार पर जो है आरोपी का पता लगाया गया, और घटना के 12 घंटे के बाद ही पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया। और जब पुलिस इस आरोपी को पकड़ लेती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। उधर गुमशुदगी दर्ज कराने थाने भी गया था, साथ में ही घर वालों के साथ। परिजनों का कहना है कि वह आरोपी विनय मिंकी की हत्या के बाद जो है गुमराह करता रहा। दोनों
एक ही ऑफिस में थे। तो उससे पूछा कि मिंकी के बारे में कुछ पता है, तो उसने इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, वो मिंकी को तलाशने का भी नाटक करता रहा और वह उनके साथ जो है गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए उनके साथ थाने भी गया। पुलिस ने बताया कि युवती के जो है सब पर कपड़े नहीं थे, क्योंकि उसकी पहचान ना हो सके इसलिए वह कपड़े धड़ से भी अलग कर दिए थे। आरोपी की निशानदेही पर जो है कपड़े भी बरामद कर लिए गए। आरोपी पुलिस को गुमराह करने का प्रयास करता रहा। उसने पुलिस से कहा कि मिंकी ने उस पर चाकू से हमला किया था। बचाव में उसको जो है चाकू लग गया, उसकी मौत हो गई। वो घबरा गया था, तो उसने सबको ठिकाने लगाने के लिए एक प्लान बनाया और वह युवती की हत्या के मामले में पुलिस के 2 अलग अलग बयान सामने आते हैं। डीसीपी सैयद अली अब्बास सिर अलग होने की बात कहते रहे, और जबकि एसीपी छत्ता शिरोमणि उपाध्याय ने बताया कि सिर धड़ से अलग कर हत्या की गई थी। उन्होंने बताया कि सिर जो है अभी भी नहीं मिला, उसकी तलाश जारी की जा रही है। यानी कि अभी तक जो है वो धड़ से अलग जो सिर था उसने अलग फेंका हुआ था, वो तो नहीं मिला। बाकी का जो वो होती है उसकी लाश वो बरामद हो जाती है और आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आगे खैर इस घटना में क्या हुआ क्या नहीं ये तो पुलिस ही जानती है, प्रशासन ही करेगा। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आप लोगों को सुरक्षित और सचेत करना है। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय दें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।